सभी को जय माता दी, सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। सभी जल्दी से जुड़ जाएं और हम शुरू करेंगे अपना ये स्पेशल सेशन आप लोगों की डिमांड पर। आप लोग इतने प्यार से इतने कमेंट कर देते हो ना कि मुझे आप लोगों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मैं जब आप लोगों से कहती हूँ शेयर करने के लिए तो आप लोग बड़ी कंजूसी से करते हो। तो इतने कमेंट मुझे मिल रहे थे पायल सेशन के लिए 2-3 दिन से, जबकि अभी पूर्णमासी को फुल मून वाले दिन हमने पायल सेशन लिया था, उसके बावजूद इतने सारे वो मिल रहे थे। तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं पायल सेशन। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ, और मैं हूँ वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मार्तंड यानी पीएचडी। तो हमारा जो बेस है वो है आपकी जन्म कुंडली। जब आप पैदा होते हैं, जब जातक पैदा होता है, तो जो ग्रहों की जो स्थिति होती है उस समय, उस सेकंड में जो ग्रह जो नक्षत्र में, जिस उप नक्षत्र में, जिस राशि में बैठा होता है, उस पिक्चर की जो विश्लेषण है, कुंडली का जो विश्लेषण है उस पे। और आज आप लोगों के साथ अपना पायल सेशन लेकर के आई हूँ। बताती रहती हूँ मैं तो अजय जी, बहुत सारे ग्रहों के उपाय बताती रहती हूँ कि इस ग्रह को सही करने के लिए ये वाला उपाय करें, है ना। अभी आप लास्ट में पूछेगा, मैं आपको राहु के लिए भी बता दूंगी। इसलिए प्लीज सबसे पहले मेरे इस पेज को, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें, देन आप इसको सबसे ज्यादा शेयर और लाइक करें। और ये पायल सेशन है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ये मेरे कार्ड्स मैंने अपने गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स लिए हैं। ये हमारे एंजल मैसेजेस कार्ड है, जो यूनिवर्स हमें मैसेज देना चाहता है। और ये हमारी एंजल गाइडेंस कार्ड है कि हमारे जो एंजल्स हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चारों डेक है मेरे साथ। और अब आप लोगों ने कैसे इसको लेना है, ये 4 स्टोन आपको मेरे हाथ में दिख रहे हैं। सबसे पहले पर्पल, दूसरा ब्लू, तीसरा रेड, चौथा येलो। ये जो सेशन आज हम कर रहे हैं ये टाइमलेस है। सपोज दैट आज आप लाइव पे जुड़ गए और आपने अपना क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिला। कोई इंसान है जो 10 दिन बाद इस वीडियो को देख रहा है, कोई इंसान है जो 10 दिन बाद इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए वो उसी समय एक्टिवेट हो जाएगा जिस समय वो इस पायल सेशन को देखते हुए क्वेश्चन को पूछेगा। आपके सामने जब भी मेरी कोई पायल सेशन आती है वो टाइमलेस बनाते हैं हम लोग। चैंट ही ऐसा करते हैं कि जब भी जातक उसको देख रहा है, एक मनुष्य उसको देख रहा है और उसके सामने वो जब भी आ रहा है वो उसका एक्टिवेट हो जाए। तो सभी जय माता दी लिखते हुए सबसे पहले जुड़ जाएं और सबने राधे राधे लिखते हुए अपने अपने क्वेश्चन को लिखना है। आपका क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने टैरोट्स कार्ड लिए हैं, एंजल गाइडेंस ली है, यूनिवर्स मैसेजेस लिए हैं, गॉड एंड गॉडेस लिए। मतलब बेसिक हम लोगों ने क्या लिया है, जो भी मेरी दुविधा है। इसमें कोई लव लाइफ को लेकर के नहीं है, कोई पैसे को लेकर के नहीं है, इसमें सब कुछ है। पर्टिकुलर कुछ भी हमने इस सेशन में नहीं लिया है कि हमने लव लाइफ को लेकर के भी लिए। हमने इस समय बस आपकी चल रही दुविधा को लेकर के लिए कि जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं उसका यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको आपको क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं। जब एक मनुष्य पैदा होता है तो उसको एक मम्मी और पापा मिलते हैं ना, 2 लोगों के मिलन से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिनको वो माता पिता के रूप में मिला। कहा जाता है कि माता पिता का कर्ज कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब हम पैदा हुए तो हमें माता पिता मिले, उसी प्रकार हमें गार्जियन एंजल्स भी मिलते हैं, यानी जो देवदूत हैं, जो हमारे लिए, हमारे परमात्मा तक हमारी चीजों को, हमारी अच्छी बातों को, हमारी बुरी बातों को पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हर एक जातक के गार्जियन एंजल्स होते हैं। आपने कई बार बड़ी कॉमेडी वाली पिक्चर्स में देखा होगा कि जब लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है तो एक तरफ एक वाइट कपड़ों में एक एंजल नजर आती है और एक तरफ एक एवल नजर आता है जो ब्लैक कपड़ों में होता है। देखिए ना, कई बार मूवीज में हम देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम जब पैदा होते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं आत्मा और परमात्मा के रूप में, जो हमसे हमेशा जुड़े होते हैं। तो हमें हमारा फ्यूचर और पास्ट उन्होंने देखा होता है।
वो हमें बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है, लेकिन हम उनके मैसेज को कैसे रीड करें? आप बताओ, आपके पास फोन है एंजल्स को करने के लिए? हाँ जी, पर्पल, ब्लू, रेड और येलो, पर्पल, ब्लू, रेड और येलो। तो अब सपोज दैट आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि तू बिजनेस शुरू तो कर, लेकिन जो तू दुकान या जो तू शॉप देख रहा है वो तेरे लिए ठीक नहीं है, वो तेरे लिए ठीक है। सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर आपको किसी से प्यार हो गया, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि मत कर, उसके साथ मत ज्यादा जुड़, वो अच्छी नहीं है या वो अच्छा नहीं है। अब वो आपको कैसे बताएंगे, आप बताओ मुझे। कोई जरिया है उनको आपसे बात करने का? आपके पास कोई फोन नंबर है उनका जो आप उनसे बात कर पाओ? नहीं है ना। बस ये जो मैसेजेस होते हैं ये हमारी उनसे जुड़ने की एक थ्योरी होती है कि आप हमें मैसेज दो, आप हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये पाइल सेशन बस आपकी गाइडेंस के लिए किया जाता है। पूजा पाल जी, आप अपने थोड़े जो इंग्लिश लेटर की जो आपकी टाइपिंग है ना वो थोड़ा सा चेंज करें ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ सकें। और सभी ने प्लीज राधे राधे लिखना है, प्लीज सबने राधे राधे लिखना है, और राधे राधे लिखने के साथ अपना अपना क्वेश्चन भी लिखना है। अब इन चारों कलर्स में से जो भी कलर आपको पसंद है वो आप पसंद कर लीजिए। बबीता जी आप भी। और पता है क्या होता है, आपको एक बात सच बता दूं, हम लोग मैं पहले एस्ट्रोलॉजर बनी, यानी मैंने पहले पीएचडी किया। टैरो कार्ड में तो मैं काफी टाइम बाद में आई थी, 2 या 3 साल के बाद मैंने टैरो कार्ड की पूरी वो ली थी। फिर जब टैरो कार्ड सीखने शुरू कर दिए तो टैरो कार्ड में भी बहुत एंजल गाइडेंस ये वाला, मतलब टैरो कार्ड भी एक ऐसा नहीं है कि बस हो गया, एक महीने का कोर्स किया हो गया, उसमें भी बहुत लंबी थ्योरी है। फिर एंजल गाइडेंस आ जाती है, फिर बहुत सारे डेक्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाते हैं और ज्यादा आपके सामने क्लैरिटी देनी शुरू कर देते हैं। जब ये करते गए हम लोग, इसको सीखते गए, इसके साथ जुड़ते गए, तब हम लोगों को पता चला कि ये आपकी एनर्जी से चलने के साथ साथ, जैसे जैसे सपोज दैट आज आपका आया कि आपका घर नहीं बन सकता, अभी कष्ट है, अभी कोई दिक्कत है। सपोज दैट आज आपका आया, अभी आपका घर बनने में दिक्कत है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप थोड़े दिनों बाद लोगे, अगर वो दिक्कत बढ़ चुकी होगी तो आएगा बहुत दिक्कत बढ़ चुकी है, और अगर वो दिक्कत खत्म हो चुकी होगी तो आएगा दिक्कत खत्म हो चुकी है, घर बनने के चांसेस बन रहे हैं। आपको पता है ये इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी से चल रहे होते हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है ये उसको हमें बताने की शक्ति रखते हैं। तो चलिए, चारों कलर्स में से आप लोग एक कलर पहले तो पसंद करो। पसंद क्या करना है आपको, बस उससे अपने क्वेश्चन को जोड़ना है। आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि 4 है, चारों नहीं ले सकते, बस एक आपको कोई भी छोड़ना पड़ेगा। एक किसी का क्वेश्चन है, वो कोई 1 ले रहा है, उसको लग रहा है 1 से मेरा आंसर नहीं पता चलेगा, मैं 2 ले लेता हूँ, तो 3 ले लेता हूँ। चलिए 3 ले लिया, लेकिन 1 तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो या 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। 4 ही कलर्स आपके सामने हैं, इसी में से ही आपको लेने हैं, अगला अदर कोई कलर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज ब्लू और रेड, अजय जी देखिए ये बात सही है ना, साथ में अपना क्वेश्चन भी लिखिए, आपको आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा। अदरवाइज जब मैं कार्ड रीड करूंगी तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो देखिए अजय जी ने ब्लू और रेड ले लिया, तो ऐसे ही भूषण जी आपने भी ऐसे ही लेना है अपने क्वेश्चन के साथ साथ कलर, आप भी बबीता जी, लेकिन साथ में लाइक और शेयरिंग भी बहुत जरूरी है भाई, हमारी भी एक डिमांड है। हमें बस इतना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें, और मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे डार्लिंग। हेलो निधि, कैसा है मेरा बच्चा? जय माँ पीताम्बरा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा छोटी का, नाम बड़ा अच्छा है निधि, मुझे लेकिन याद नहीं आ रहा। आपको पता है ना मुझे नाम भूलने की प्रॉब्लम है। चलो सारे अपने कलर्स जल्दी जल्दी ले लो। जॉब के बारे में पूछना है, येलो सुनीता जी, वेरी नाइस। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करिए और अपना कलर लिखना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे प्लीज
प्लीज़ ये कहना ना पड़े कि आप लोग शेयर और लाइक करें, क्योंकि ये कहना हमें भी अच्छा नहीं लगता। बस हम इतना चाहते हैं कि और लोगों को जोड़ा जा सके, ताकि और लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके अपनी हर रेमेडी का, है ना। तो हमारे भी ये रहता है कि सब लोग जुड़ जाएं और हम उनके प्रश्नों का जवाब एक ही साथ दे दें, क्योंकि फिर व्हाट्सएप पे लोग प्रश्न पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे तो मैं नहीं बता सकती ना, वहाँ पे तो सिर्फ अपॉइंटमेंट रहता है। यहाँ पे मैं लाइव में आके आपको कई बार फ्री में बताती हूँ, कई बार आपको पाइल सेशन देती हूँ, कई बार आपको टोटके बताती हूँ, कई बार आपको बहुत सी रेमेडीज बताती हूँ। जितना कर सकती हूँ उतना पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी अपने अपने कलर्स चुन लें, और सबसे पहले मैंने लेने जा रही हूँ पर्पल कलर के लिए। ये एंजल माइकल का कलर है, इसलिए मेरे बड़े करीब है और बड़ा फेवरेट कलर है मेरा, इसलिए सबको जोड़ लीजिए पहले, क्योंकि आप जोड़ते नहीं हैं, आपकी शेयरिंग बहुत कम है। प्लीज़ सबको जोड़िए, आपके आंसर तभी आपको मिलेंगे जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा होगा आज। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ले रही हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके प्रश्नों का जवाब आपको सही से मिल सके। यूनिवर्स हमेशा ग्रैटिट्यूड देने की वो रखता है, आपको वो भी चाहता है कि उसको ग्रैटिट्यूड मिले। उसी प्रकार आप और मैं भी चाहते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड मिले। तो प्लीज़ अगर आपके काम हो रहे हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, तभी मैं आपके कार्ड्स पढ़ने शुरू करेंगे। हाँ, मैं आपके तभी कार्ड पढ़ने शुरू करूंगी जब आप वीडियो को आगे बढ़ाओगे। ओ माय गॉड, 250 लोग देख रहे हैं, लेकिन शेयरिंग हो रही है 24, यानी 1% की। क्या ये सही है? मतलब आप लोग बताओ, लोगों को कहना आता है कि हमारे पास मनी नहीं है, दिक्कतें हैं, ठीक है, वो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स लोगों के साथ होती है। इसमें कौन सी मनी आपकी खर्च हो रही है तब भी आपका ये हाल है? अब राहुल जी हैं,
मयूरी जी हैं, मनु शर्मा जी हैं, रूपा शर्मा जी हैं, कनिका जी थैंक यू फॉर शेयरिंग, रिया सहगल जी हैं, है ना, राबिया जी थैंक यू, कनिका जी थैंक यू। मतलब हद हो गई कंजूसी की भाई, हद हो गई। लो जो हमारे लिए रोज आता हो और रोज इतना प्यार देता हो, रोज इतने अच्छे से वो करता हो, उसको तो दिल खोल खोल के शेयर करना चाहिए, तब भी आप इतने कंजूसी करते हो। बबीता जी पहले भी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे चुकी हूँ या नहीं, आप बताओ सच्ची, दे चुकी हूँ ना? तो मैं दिल से आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, दिल किससे आपके लोगों का प्रश्नों का जवाब देती हूँ। बबीता जी प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ जी अंबिका जी थैंक यू। रामदास जी प्लीज शेयरिंग। रिया सहगल जी शेयर जरूर करें वीडियो को। स्काई ब्लू नहीं है डार्लिंग, 4 ही कलर्स हमने रखे हैं, पर्पल, ब्लू, येलो एंड रेड। लेकिन पहले आप प्रेम जी स्काई जो स्काई ब्लू लिखा है आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज पहले आप लोग शेयर कर लो, मैं तभी कार्ड्स पढ़ूंगी। आज मुझे 100% शेयर चाहिए, पूरे 100%। जितना वॉचिंग वो होगा उतना मुझे, तब मैं कार्ड्स पढ़ूंगी। तब तक मैं अपने बस कार्ड्स ले रही हूँ, और पहले मैं अपनी पूरी श्रद्धा से अपने कार्ड्स ले लूँ, ताकि मेरे जो असीमित दैवी शक्तियाँ हैं मुझे हेल्प करें और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मुझे अच्छे वो दें भगवान मुझे। सत्यम कहाँ है? सत्यम से बोलो चेक करे कितने शेयरिंग हो रहे हैं। राधे 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 राधे। लक्ष्मणी जी शेयर करना ज़रूरी है यहाँ पर, और रिया जी आपको भी, गोविंद जी आपको भी। मुझे आप लोग जितने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उससे डबल चाहिए। फेसबुक डज नॉट अलाउ टू मी शेयर, प्लीज़ बिलीव मी। हो सकता है, मैं आपको गलत नहीं बोल रही, इसमें मुझे कोई शक करने की आपकी ज़रूरत भी नहीं है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ऐसा भी मत सोचें। लेकिन हम आप सोच सकते हो ना, हम भी मेहनत करते हैं, इतनी देर आप लोगों के लिए बोलते हैं, इतनी देर आप लोगों के लिए बोलते हैं, ध्यान रखते हैं, लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कम से कम, है ना। और कोशिश ये करते हैं कि हमेशा, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अर्न करती हूँ, मैं आप लोगों से अपॉइंटमेंट बुक करवाने को कहती हूँ, मैं अर्न करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती कि मैं पैसा अर्न नहीं करती। मैंने अगर अपनी स्टडी की है, अपना टाइम दिया है, अपनी फैमिली को छोड़ती हूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा केयर नहीं करती, तो मैं उनको पैसे से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये मैं और मेरी माँ पीताम्बरा जानती है कि मैं हमेशा 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 कम में, ज़्यादा में, फ्री में या पैसे लेकर के कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूं और उनके काम हो सके। ये मैं अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करती हूँ।
अगर आप लोगों को मेरा दिल नहीं खोल के देख सकते तो एक डॉक्टर से जाके पूछिए कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो क्या आप नहीं चाहते हो वो ठीक हो? वो भी यही चाहता है कि वो ठीक हो। वो प्रेशर एक डॉक्टर के ऊपर होता है और एक हमारे ऊपर भी वो प्रेशर होता है कि आज जो हमारे पास आया, चाहे रोता हुआ आया हो, चाहे हंसता हुआ आया हो, चाहे खेलता हुआ आया हो, उसका काम हो ताकि हमें वो ऊंचाइयां, वो बुलंदियां मिल सके जहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो हम लोग आपकी खुशी से, आपके काम होने से और ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं, ये कोई दिल खोल के दिखा नहीं सकता। दूसरा, मैं आपको सच बता रही हूँ एक चीज, कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मैं नेता बन जाऊंगी या नहीं, या मेरा ये काम हो जाए, या मैं जिससे मेरा अफेयर चल रहा है वो मेरी लाइफ में आ जाए। देखो, मैं आप लोगों को आज सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अपॉइंटमेंट लो या ना लो, आज की डेट में आज दिल से बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी कुंडली में वही चीजें करवा सकती हूँ जो आपके पास हैं। अगर आपकी कुंडली में मंत्री पद है तो मैं आपको मंत्री बनवा सकती हूँ, अगर मंत्री पद है ही नहीं तो मैं तो कैसे बनवा सकती हूँ? अब एक लेडी मुझसे पूछ रही है, मैम मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं कितनी ऊपर जाऊंगी? ठीक है, आप हो पॉलिटिक्स में, आपके ग्रह राहु, शनि, सूर्य थोड़े से वो मुझे दे रहा है कि आप पॉलिटिक्स में हो सकते हो, लेकिन आप पूछ रहे हो मैं कितने ऊंचाइयों तक जाऊंगी? उस ऊंचाई को देखने के लिए मुझे राहु, शनि और सूर्य की ऊंचाई भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो मैं कैसे बोल दूं, मैं झूठ बोल दूं? आपको तब अच्छा लगेगा? भले इस 2 साल बाद आप मुझे गाली दे रही हो, लेकिन इस समय मैं झूठ बोल दूं? अभी कोरोना काल में कितने कॉल्स आए कि मैम क्या होगा, अब मैं क्या झूठ बोल दूं? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जो लोगों को सेटिस्फाइड नहीं होते उनको क्या मैं झूठ बोलूं कि आपको ये मिल जाएगा, आपकी उससे शादी हो जाएगी, आपके लाइफ में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ जाएगी, आपका ये काम हो जाएगा? नहीं बोल सकते भाई। हमें भी कस्में खिलाई जाती हैं, हमने भी दीक्षांत समारोह पे वो बैठ के वो किया है। तो जब हम दिल से काम कर रहे हैं, एक ही चीज तो आपसे डेली कहती हूँ ना, मैं यहाँ पे आपसे पैसा मांग रही, ना यहाँ पे आपकी कुछ मांग रही, आप लोगों के लिए बैठी हूँ। इतना रोज कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे, मैं आप लोगों को सच नहीं बता रही, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार बैठ के देखो, आपको फील हो जाएगा। हाँ निधि, आप समझ सकते हो क्योंकि आपने मेरे को अंदर से फील किया है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते ये चीज। मुझे तो पता है डार्लिंग, तभी तो आपके बच्चे मुझे मासी बोलते हैं। बहन बहन का दर्द समझ सकती है, ये बात फैक्ट है, और कोई नहीं समझ सकता। नहीं, पता नहीं दिक्कत तब बड़ा फील होता है, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। अरे मैं बताओ क्या करूं, आपको बॉयफ्रेंड पटवा दूं, मैं उसको जाके बोल दूं कि ये मैडम बड़ी परेशान है, आप इनसे पट जाइए। अब इससे ज्यादा क्या करूं बताओ आप? है किस्मत पे तो रेमेडी तो बता सकती हो, और इससे ज्यादा क्या कर सकती हो? मुझे शेयर आज ज्यादा चाहिए, चाहे आप लोग कुछ भी करो, आज मुझे शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आज तो मुझे राहुल जी, इंदू जी, शेयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। चलिए, अब मैं ब्लू के लिए ले रही हूँ। ऋतु जी शेयर करिए। जसप्रीत जी, रेड है, येलो है, पर्पल है और ब्लू है, ठीक है। ममता जी प्लीज शेयरिंग।
ये मेरे लिए मैसेज था। मुझे बड़ी देर से कुछ आभास हो रहे थे और ये मेरे लिए मैसेज था और सही है बिल्कुल। शायद इसकी ज़रूरत थी मुझे। थैंक यू डार्लिंग्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं आपके कार्ड रीड करना शुरू कर रही हूँ। और अंशु जी, संध्या जी, कविता जी, पूजा जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। निधि जी सब ठीक है, सब बढ़िया मस्त है, जबरदस्त है। और आपको पता है भगवान की कृपा है, आपके सामने ही लास्ट ईयर मैंने मम्मा का ऑपरेशन करवाया था, आपसे बात हो रही थी ना, उस समय आपके अपॉइंटमेंट लगे हुए थे। तो सब ठीक है, सब भला चंगा है। और मेरे एंजल्स हैं ना मेरे बिल्कुल सामने, मेरी माता भी है मेरे सामने। तो जब सब है मेरे साथ तो फिर सब सही है। और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी हमेशा खुश रहो। और आप लोग जब लिखते हो, आप लोग जब टाइप करते हो, मैम ये काम हो गया, मिठाई आ रही है, अरे निधि जी ने तो मुझे केक भी भेजा था साथ में। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। तो जब आप लोग ये लिखते हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कार्ड पढ़ूं, क्योंकि आप लोगों को तो इससे ज़्यादा कहने का मेरी हिम्मत नहीं है कि कम से कम आप लोग एक एक भी करते तो आप जितने लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा ही होते शेयर। तो जो लोग दिल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको आपके प्रश्नों के आंसर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन दिल से जुड़िएगा, यूनिवर्स को दिल से याद करेगा। हे असीमित दैवी शक्तियों, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, जिससे भी आप जुड़े हो, प्लीज़ मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मैं दुविधा में हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ। मैं आपसे एक एक अच्छे मार्ग के लिए, एक रास्ते के लिए आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। पहले हम बच्चे होते थे ना, तो कागजों पे लिखते थे हमारे नंबर कितने आएंगे, 100 में से कितने आएंगे, फिर दूसरा कागज बनाते थे, फिर तीसरा कागज बनाते थे, फिर उनको ना मंदिर में ऐसे रख देते थे, फिर एक कागज उठाते थे। या घूमने जाना है, कहाँ जाना है, पापा बोलते थे कि इस बार हम लोग 4 धाम चलेंगे, तो कोई बोलता था इस बार हम लोग गोवा पूना चलेंगे, कोई कहता था इस बार हम लोग यहाँ चलेंगे। तो फिर हम लोग कागज पे लिखते थे, मंदिर में डाल देते थे कि भगवान जी कहाँ जाएं आप बताओ। तो बस आपने वैसा ही मार्गदर्शन अपने लिए आज मांगना है कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं, उनका हमें क्या आंसर, क्या वो आप देना चाहते हो। तो सबसे पहले कौन सा लूं, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ, सबसे पहला कौन सा कलर लूं। अनिल जी, लता जी, आपने तो शेयर नहीं किया हुआ। संध्या जी, आपने भी नहीं किया हुआ। गुड़िया ढींगरा जी, आपने भी नहीं किया हुआ। निधि जी प्लीज शेयर। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। बट आप भी अपना बताओ क्या कलर लूं आपके लिए। मेरे श्वेता जी शेयर करिए। ऋतु जी, संध्या जी, शेयर शेयर शेयर। लता जी, परमीत कौर, हाँ जी परमीत जी ने शेयर किया हुआ है, परमजीत कौर जी ने। चलिए, परमजीत कौर जी का सबसे पहले नाम आया है जो शेयरिंग के में था, और मन जी के ऊपर है परमजीत का नाम। तो सबसे पहला मैं कलर पर्पल ही ले रही हूँ, है ना। कितना ब्यूटीफुल स्टोन है ना, आप देखो कितना ब्यूटीफुल स्टोन है। चलो, जिन्होंने पर्पल कलर लिया है, या 2 या 3 से ज्यादा कलर लिए लेकिन पर्पल उनके कलर्स में है, वो लोग प्लीज चैंट करो। जिन्होंने 2 कलर लिए हैं और पर्पल है उसमें, तो भी चैंट करो। जिसने 1 कलर लिया है, पर्पल कलर है, वो भी चैंट करो। चैंट करो कि असीमित दैवी शक्तियों, हे परमपिता परमात्मा, हमारे हमारे हमें इस दुविधा से निकालो, हमें सही रास्ता दिखाओ। आपके बच्चे हैं हम, कई बार भटक जाते हैं, कई बार गलतियां कर बैठते हैं। प्लीज परमात्मा हमें सही रास्ता दिखाओ, ऐसा रास्ता जो हमारे कर्मों के साथ कर्म करते हुए आप तक पहुंचता हो, जिसमें हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, जिसमें हम परिवार को भी सुचारू रूप से चला पाएं, जिसमें हम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर पाएं, जिसमें हम आप तक चल कर आ जाएं। ऐसा रास्ता आप परमपिता हमें दिखाएं। चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशंस हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी शादी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे कुछ भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा हो, आपको परमपिता परमात्मा उसका मार्गदर्शन दे और इसमें माध्यम
मैं नितिशा मल्होत्रा हूँ, ठीक है। क्या मांगा है पर्पल वालों, जल्दी लिखो जरा, टाइप करो क्या मांगा है। जिन्होंने पर्पल कलर लिया है, चाहे 2 से ज्यादा कलर लिए, मुझे जरा टाइप करो क्या मांगा है। जल्दी टाइप करो सारे, जिन्होंने पर्पल कलर लिया सब टाइप करो, जल्दी करो टाइप। सोमा जी जल्दी टाइप करो क्या मांगा है। जिन्होंने पर्पल कलर लिया है प्लीज जल्दी टाइप करो अपने क्वेश्चन को जल्दी से। What happened? नहीं उसको लगा था। पर्पल कलर जिन्होंने लिया है वो अपने क्वेश्चन को जल्दी से टाइप करें प्लीज। आप लोग सुन नहीं रहे हो। पर्पल कलर जिन्होंने लिया है वो अपने क्वेश्चन को जल्दी से टाइप करें, जल्दी टाइप करो भाई, मैं आपको आंसर दूं। तो राखी जी पूछ रही हैं, सबसे पहले राखी का आंसर। आप लोग सारे आज क्वेश्चन पूछो, सबको आंसर दूंगी आज मैं। कौन सा कलर लिया जसप्रीत ठाकुर? तो सबसे पहला कलर पर्पल जिन्होंने लिया है वो अपने घर सेल के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आने वाला समय आपको सीधा ये दिखा रही हूँ, जल्दी आपके घर को सेल होने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे उस पे जाएगा और आप पे दैवी शक्तियों की कृपा है, आपका काम हो जाएगा। और किसने पर्पल लिया है? पर्पल कलर और किसने लिया? ये पर्पल स्टोन किसने लिया है? साथ में स्टोन का कलर भी लिखना है आपने। पर्पल, येलो, रेड और ब्लू। मैं भूषण जी आपका क्वेश्चन तो नहीं समझ पा रही, पर आपको प्लस में आंसर आ रहा है। अरमिंदर जी आप भी अपना क्वेश्चन लिखें तो मैं आपको आंसर दूं। स्वाति जी क्वेश्चन लिखो। अब किसी ने लिखा है मुझे सिर्फ शांति चाहिए। शांति कहाँ से चाहिए बताओ आप? अंदर से चाहिए शांति, बाहर से चाहिए? बाहर से चाहिए तो घर से सबको पिटाई करके निकाल दो, कमरा बंद करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं कोई निकलता तो बाथरूम बंद करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन क्वेश्चन मार्क, क्या शांति मिली? तो आंसर नहीं। अकेले रहने से शांति नहीं मिलती है। शांति तब मिलती है जब आप वो काम करते हो जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है। यूनिवर्स अपने हर बच्चे से सिर्फ अच्छे काम करवाना चाहता है, वो गलत काम नहीं करवाना चाहता। लेकिन जब हम लोग ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते, सपोज दैट कोई एक लेडी है जो मेरे टच में है, वो बुराइयां करती है लोगों की, सपोज दैट एक एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, अब वो मेरे सामने उसने किसी की बात करी, हमने तो चलो इग्नोर कर दी कि छोड़ो कौन इसकी सुने, हमने भी हाँ हूं किया और खत्म कर दी बात। लेकिन हमें दूसरों से पता चला कि उसने तो ये बोला आपके बारे में, उसने तो ये बोला। अब शांति हो गई भंग, हो गई भंग, क्योंकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमारा नाम कैसे आ गया? शांति हो गई भंग। सबसे पहला, इंसान को नहीं बदल सकते हो आप, किसी भी इंसान का नेचर नहीं बदल सकते हो। कोई आपको क्रूर टाइप का मिलेगा, कोई कोई टुच्चे टाइप का मिलेगा, कैसे कैसे वर्ड यूज करूं आप बताओ, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। बस आपको इतना करना है, सिर्फ इतना करना, गुस्सा आए वो आए सब कुछ आए, अपने परमात्मा को ट्रांसफर करते जाओ। इस पर्सन की ये हरकत है, आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये पर्सन, और ये पर्सन ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं इससे हर्ट फील करती हूँ। और क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी रोए और हर्ट फील करे?
उनको ट्रांसफर कर दो अपनी परमात्मा को। आप देखोगे अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। मैं रोज यही करती हूँ, जब भी मेरे साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है मैं यही करती हूँ। मैं कहती हूँ आप बैठे हो ना, तो मेरे साथ तो बुरा हो नहीं सकता, और मैं तो शायद उस बंदे को थप्पड़ मार दूं या गाली दे दूं, इतना ही कर पाऊंगी ना। जो आप करोगे वो तो वो सोच भी नहीं सकता। तो आप बताओ, आप ज्यादा बिगाड़ पाओगे या परमात्मा उसका बिगाड़ पाएगा? सपोज दैट मैंने आपका एक जगह हड़प ली, 100 बाई 100 की एक जगह मैंने आपकी हड़प ली। आज तो मैंने हड़प ली, मैं पावर में थी, मेरे पास पैसा था, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मैंने वो हड़प ली। बाद में क्या होगा? क्या वो मेरे पास रहेगी? कतई नहीं रहेगी। और आपको सच बताऊं, वो छोटे से जमीन के टुकड़े के चक्कर में मेरे बच्चे, मैं बर्बाद होंगे। और ये फैक्ट है। पाप का किया हुआ, पाप से लिया हुआ, पाप से वो किया गया पाप में ही जाता है और डबल बढ़ा देता है। मैनिफेस्टिंग बढ़ती है ना, आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो तो अच्छाई बढ़ती है ना, किसी के लिए गलत बोलते हो तो गलतियां बढ़ती है ना, तो वैसे ही पाप भी बढ़ता है। तो शांति लोगों से दूर रहने में मिलेगी आपको। अच्छे लोगों के बीच बैठे, संतों के बीच बैठो, अमृत वाणी सुनो। इतनी अच्छी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आजकल सोशल मीडिया पर, उनको सुनो, आपको बहुत शांति मिलेगी। मैं खुद कई बार उनको सुनती हूँ। परसों रात को मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैंने उनको सुना, तो मुझे, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पहला वो, और दूसरा बहुत सी आसपास की चीजें होती हैं जो फील हो जाते हैं, भाई हम भी इंसान हैं, तो वो सुनो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग नमो नमो हे शंकरा, आदिदेव शंकरा, जब वो बजता है ना तो बस मेरी सारी वो चीजें अपने आप सब गंदगी धुलने लग जाती है और सब सफाई होने लग जाती है। वो सुना करो, बहुत अच्छा सॉन्ग है। सदगुरु जी का एल्बम उसमें है यूट्यूब में, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मैं वो सुनती हूँ। और जब वो आता है ना, सिर झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा, वो लाइन आती है, ऐसा लगता है सच में वो हाथ उन्होंने मेरे सिर पे ही रखा हुआ है। अभी भी अगर मैं अभी आंख बंद करके नीचे वो हो रही हूँ ना, तो मुझे उनके हाथ का टच, वो भार अपने सिर पे फील होता है। फील करो, आपके सारे, आपकी सब सारी खुशियां सब आपके अंदर है। बस अटकी मैं वहां पे हुई हूँ जब मुझे भगवान को पाने के लिए या यूनिवर्स के लिए जो बंधन है मुझे वो जो तोड़ने हैं, बस अटकाव वहीं पे है। जिस दिन वो बंधन तोड़ दूंगी वो अटकाव भी खत्म हो जाएगा। तो जब बंधन तोड़ने का टाइम आएगा तो आपकी मैडम बंधन तोड़ देगी सारे सारे बंधन तोड़ेगी। तो पर्पल जिन्होंने लिया है डार्लिंग्स, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। पहला तो डेक का जो गॉड गॉडेस कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। विष्णु लक्ष्मी का कार्ड है जो आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सच्चाई के साथ चलते हुए सभी चीजें मिल रही हैं। इसमें बस उनके साथ गलत मत करना। दूसरा, यस में आया है आंसर, जो भी आप लोग पूछ रहे हो आपको वो काम होने का चांसेस बनता है। अब्रॉड में जॉब लगने के चांसेस आपके बन रहे हैं। भाई मैं नाम नहीं पढ़ पाई जॉब। तीसरा है कि आपके साथ एक ऐसा एंजल है जो, या ऐसी स्पिरिट है, या ऐसी परमात्मा की असीमित शक्ति है जो आपके साथ जुड़ी है और आपके सभी कामों में आपको हेल्प करती है। पावर, पैसा, फाइनेंशियल स्थिति, वर्ल्ड टूर, स्थान परिवर्तन, ये सब भी आपके साथ चांसेस बन रहे हैं। लेकिन आपको कुछ आंसर अभी मिलने बाकी हैं जो आपको मेडिटेशन के थ्रू या फिर सपनों के थ्रू मिल सकते हैं। तो आने वाले 20 डेज के अंदर, 20 या 21 डेज के अंदर आपको कुछ मेडिटेशन में या मैसेजेस में कुछ आंसर आपके प्रश्नों के मिलेंगे। तो प्लीज अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देते जाइए और उनके उन प्रश्नों का अपने उन प्रश्नों के आंसर्स का वेट करिए। हाँ जी, हो जाएगा निधि जी। पर्पल वालों के लिए यस का कार्ड आया है, और जो क्वेश्चन आपका अटक रहा है ना उसको 20 से 21 डेज के अंदर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, अगला जो कार्ड ले रही हूँ, रितु जैन जी आपके नाम के ऊपर शेयरिंग का बैच नहीं है। सोमा जी आपके नाम के ऊपर है बट आपने स्टोन नहीं लिखा हुआ, कौन सा लिया है? हस्बैंड का जॉब ग्रोथ कब होगा? सोमा जी, सोमा रक्षित जी, आप स्टोन का नाम लिखिए तो मैं वही स्टोन ले लूंगी।
पर्पल, आपका तो काम होने के चांसेस बनते हैं डार्लिंग, ठीक है। स्वाति जी, रीमैरिज के भी चांसेस बनते हैं जिसके साथ आप चाह रहे हो, ठीक है। अगला कलर बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू भूषण जी, थैंक यू सो मच। लेकिन सच बताऊं भूषण जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी सपोज दैट मैं समोसे मंगाऊं और मेरा समोसे खाने का मन है, मैंने समोसे मंगाए, मैंने 100 रुपीज का नोट दिया और मैंने समोसे मंगाए, मैं तब भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ मनी को भी, थैंक यू मनी, कि आपके कारण मैं वो जो समोसे मंगाने जा रही हूँ वो मैं खाऊंगी और मैं मंगा रही हूँ। मैं अपने मन में हमेशा ग्रेटिट्यूड देती हूँ, इसीलिए मेरे पास बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि पैसा कैसे बढ़ रहा है, सिर्फ मेरे ग्रेटिट्यूड के कारण, मेरे यूनिवर्स के ऊपर बिलीफ के कारण बढ़ रहा है। मैं गलत करने की कोशिश से बचने के कारण वो कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लोग तो बड़ी अच्छी अच्छी राय दे जाते हैं मेरे को, आप ये करो, आप वो करो, आप आश्रम खोल के बैठ जाओ, आप ये करके बैठ जाओ, ब्ला 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 ब्ला। मैं भी कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, क्या बोलूं। कोई शैतान मेरे सामने आके बैठेगा, कहेगा एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, मैं कहूँगी हाँ सही कह रहे हो आप, किसी दिन छोड़ दूंगी। जाओ अभी। चलो, रितु नारंग जी हैं, येलो कलर लिया है और इनके नाम के ऊपर शेरर का बैच है। अब मैं येलो कलर रीड करने वाली हूँ, प्लीज येलो कलर वाले ज्यादा से ज्यादा चैंट करें, परमपिता को, परमेश्वर को याद करें और उनसे अपने प्रश्नों को पूछें। पूछिए, लगेगी कि नहीं लगेगी मेरी जॉब, बनेगा कि नहीं घर, मुझे मार्गदर्शन दो आज, मुझे बताओ, मैं बड़ा परेशान हूँ, आपका बच्चा रो रहा है और आपको दिख नहीं रहा, आप नहीं चाहते आपका बच्चा खुश हो, आप नहीं चाहते आपका बच्चा घर बनाए, जॉब करे, ये करे। तो अगर आप चाहते हो ना, दिल से चाहते हो, भले ही मैंने अच्छे या बुरे कर्म किए हो, आज उन कर्मों की माफी मांगते हुए प्लीज, अगर आप मुझे, मेरे इस कर्म के लिए मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या ऐसा कर्म करूं कि मैं उसको चीज को पालूं जिसको आज मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ये क्या है? अरे वाह, येल्लो भाई क्या मांग लिया आज आप लोगों ने? पहले बताओ मांगा क्या है? हैं? मनी और इनकम मैनिफेस्टिंग, क्या ब्यूटीफुल कार्ड आया भाई। जिन्होंने येलो वो लिया है वो तो पैसे के लिए तो भाई, या मैनिफेस्ट किया था जो पैसा वो प्राप्त होने वाला है, या अगर मैनिफेस्ट किया था प्रमोशन तो जल्दी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। डेक का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, पावरफुल कार्ड है, जो आपको सक्सेस को दिखाता है, पावर्स को दिखाता है, मनी को दिखाता है। तो पावर भी है, सक्सेस भी है, मनी, तीनों ही कार्ड ऐसे हैं कि आपके पास पावर भी है, सक्सेस भी है, मनी भी है, घर भी है, घोड़ा भी है, सुख भी है, और सारी ही चीजें आपकी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन एक बात और बता दूं, आपने राजा को देखा? राजा, राजा जो होता है, कोर्ट केस, स्वाति जी बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस, 80% के चांसेस है, 20% के क्यों नहीं, अभी बता रही हूँ। आपने राजा को देखा है? राजा सपोज दैट उसने पहले कहते थे ना, गांधर्व देश जीत लिया, ये देश जीत लिया, वो देश जीत लिया, पांडव देश जीत लिया, चोला राजा, और ऐसे गुप्ता राजा, ऐसे बहुत सारे हम राजा सुनते थे। तो वो राजा कैसे बनते थे? या तो वो राजा के घर पैदा होते थे, अदरवाइज वो उस राजा से फाइट करते थे और वो राजा बन जाते थे। अब राजा बनने के लिए आपके पास दो ही कंडीशन है। पहला रास्ता, राजा के घर पैदा हो जाओ और राजकुमार बन के पैदा हो जाओ, तो ज्यादा चांसेस है कि आप ही राजा बनोगे। लेकिन भगवान राम जैसी जी भी आपकी किस्मत हो सकती है कि जिस दिन राज अभिषेक होना हो उसी दिन आपको वनवास हो जाए, और फिर आप सिर्फ राजा राम नहीं बनोगे, आप फिर बनोगे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम, जिसका डंका जब तक पृथ्वी है तब तक बजेगा, जब तक धरती है, धरती पर मनुष्य है, तब तक उनका नाम रहेगा। दूसरी एक कंडीशन बनती है, आप राजा के घर पैदा नहीं हुए हो,
आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन आपके अंदर राजा बनने के गुण हैं और पावर भी है और इच्छा भी है, और एक अच्छा गुरु आपको मिल गया, जस्ट लाइक अशोका द ग्रेट और चाणक्य। उन्होंने उसके अंदर वो ऊर्जा को देखा, वो लाइट देखी, जिसके कारण उसको पता चला ये राजा बन सकता है। फिर वो वॉर करने के कारण, सही डिसीजन लेने के कारण राजा बना। तो बेसिकली जब द किंग का या इंपीरियर का कार्ड आता है, कहने का मतलब ये होता है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, बट उसके लिए राजा जैसी इच्छा, राजा जैसी स्ट्रॉन्ग विल पावर, राजा जैसी युद्ध करने की क्षमता। मतलब ऑफिस में कोई भी आपको तंग कर सकता है, तो आप क्या सिलेंडर कर जाओगे, अच्छा जी रहन दो, कोई गल नहीं, तुसी एनू दे दो प्रमोशन, मैं अगली बार ले लांगा। नहीं, आई एम किंग, मैंने काम किया, मुझे चाहिए। आप मुझे, मेरे अंदर कोई गलती है तो तुम मुझे बताओ, मेरे काम की उसको देखो और उसके काम के उसको देखो, फिर डिसाइड करो। ये होता है राजा। दूसरा, कुछ ही मंथ के अंदर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके काम होने के चांसेस बन रहे हैं। तीसरा, पैसे के लिए सबसे अच्छा कार्ड है। हेल्थ ऑफ मनी के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन बैलेंस बिठाने की जरूरत है। कुछ लोगों के कुछ काम ना में आंसर आया है, ये ना में आंसर शायद इसलिए आया है क्योंकि बैलेंस नहीं है। आप खाना बनाते हो, उसमें मैं नमक ज्यादा कर दूं तो आप खा पाओगे, मिर्च ज्यादा कर दूं खा पाओगे, आपको मैं 24 घंटे के लिए सुला दूं, आपसे कहूं आज उठना ही नहीं है 24 घंटे इससे पहले, सो पाओगे? तो हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। लड़ाई प्यार हर चीज में जब अनबैलेंस चीजें होती हैं तो वैसे भी रिजल्ट अलग आते हैं। तो प्लीज आज से अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, प्रैक्टिकल बनिए, अपनी चीजों को लिखना शुरू करिए। मैं कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, और तब आप राजा बनने के उस शिखर तक पहुंच जाएंगे। आकांक्षा, आप मुझे बस कलर रेड कलर लिया, ठीक है डार्लिंग। तो आपके नाम के ऊपर शेरर का बैच है, मैं आप ही के कार्ड पढ़ रही हूँ। तो येलो हो गया, पर्पल हो गया, रेड एंड ब्लू बचे हैं। अब मैं जो कार्ड रीड करने जा रही हूँ वो है रेड कलर। असीमित दैवी शक्तियों मदद करो। चलिए, जिन्होंने रेड कलर लिया, सबसे पहले बहुत सी उलझने टेंशनें उनके साथ दिख रही हैं, जहां पर अपने ही लोगों से उनको वो मिला है। कहते हैं ना, विश्वासघात करने के लिए हमें दूसरे नहीं चाहिए होते हैं, पास वाले ही बहुत होते हैं, क्योंकि वो आपकी लूपोल्स जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं। तो हमेशा जो दुश्मन बड़ा कब बनता है, जब वो हमारे लोगों के साथ मिल जाता है, तब वो बड़ा बन जाता है। तब तक दुश्मन दुश्मन नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता, वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपको। तो बड़ी अच्छी पिक्चर का डायलॉग है, मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने साथ भी, लाइफ में चीजों के साथ, कि कश्ती थी मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था, अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो रेड कलर जिन्होंने लिया है, एक का क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, कईयों के क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं तो मैं पढ़ भी लूं। तो प्लीज आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप ही और आपके आसपास लोगों का ही हाथ है। दूसरा, हर तरह से प्रॉब्लम्स और टेंशन्स नजर आ रही हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है कि ये चीज के कारण प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। दूसरा, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स जल्द ही खत्म होंगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। प्योरिटी है आपके अंदर, सच्चाई है आपके अंदर, अपनी प्योरिटी के साथ रहिए। झूठ और छल फरेब कभी किसी को जिता नहीं सकता।
झूठ, छल, फरेब थोड़े टाइम के लिए किसी को विनर बना सकता है, लेकिन एंड द मोमेंट, जब कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, जब पिक्चर का एंड आता है तो फिर रियलिटी सामने आ जाती है। तो वो रियलिटी जरूर सामने आती है। अपनी रियलिटी हर कोई इंसान देख के जाएगा इस दुनिया से, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो आने वाला समय आपके लिए काफी अच्छा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कब तक। आज से 1.5 साल के बाद की चीजें आपके लिए बदल रही हैं और काफी अच्छी चीजें बना रही हैं। और किसी ने अपने हस्बैंड के लिए जिन्होंने पूछा है, मैं कहूंगी बिल्कुल किसी बड़े की सहायता लो, आपका काम हो जाएगा। किसी एज में बड़े की सहायता लो। जस्टिस का कार्ड है, भगवान राम का कार्ड है। और भगवान राम ने क्या किया था, आप लोग बताओ। उनकी माँ ने उनको आज्ञा दी, ओके। पिता ने कहा ओके, वाइफ ने कहा ओके, भाई ने कहा ओके, है ना। सब कुछ पे उन्होंने ओके किया, उन्होंने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तो जस्टिस का कार्ड है। आपके जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं उस पे आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट केस वगैरह, लाइफ लेसन इस समय आपको सीखने के लिए मिल सकते हैं। इस समय आपकी लाइफ में ग्लास की तरह सच्चाई बाहर आ सकती है, और ये आनी भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर इंसान के सामने सच्चाई बाहर आनी चाहिए, चाहे अपनी पत्नी के लिए, चाहे अपने पति के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे अपने ससुराल वालों के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी हर इंसान का मोह भंग तभी होगा जब वो उनकी रियलिटी देख पाएंगे। मैं तो कहती हूँ रब सबको बड़ी अच्छी संतान दे, अच्छी वो दे, लेकिन अगर आपके बच्चों में, आपके फैमिली मेंबर्स में फरेब, झूठ, ये सब है तो आप लोगों के सामने जरूर आए। तो कई चीजें आप लोगों के सामने आएंगी जिन्होंने रेड कलर लिया है। तैयार हो जाओ, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, जो चाहोगे वो मिलेगा। अगर आप चाहते हो, सपोज दैट एक इंसान इसमें चाहता है कि तलाक हो जाए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप जो चाहोगे वो होगा। आप चाहते हो घर बन जाए, नहीं बन रहा, बनेगा। आप चाहते हो ये बंदा वापस आ जाए, नहीं आ रहा है, आएगा। आप चाहते हो ये जॉब लग जाए, नहीं लग पा रही है पर प्रॉब्लम्स चल रही है, वो काम आपकी होगा ही होगा। तो जिन्होंने रेड कलर लिया है उनकी लाइफ में वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाओ, आप लोगों के काम होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। अब मैं लेने जा रही हूं अगला कलर। रेड कलर वालों के लिए किसी का कोई रह गया है वो, ऑल ज्वेलरी रिटर्न फ्रॉम माई मदर इन लॉ। भाई रेड कलर वालों के लिए तो जस्टिस का कार्ड आया, और येलो कलर वालों के लिए तो मैंने अच्छा कार्ड पढ़ा है सोनम जी। तो आप एक बार येलो वाला फिर से सुन लीजिए, क्योंकि अभी मुझे येलो कलर का कुछ भी याद नहीं है। अब मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। हाँ जी रितु जी, ग्रीन ही लेने जा रही हूँ। डेस्टिनी तो अच्छी है, आप पूछ रहे हो, लेकिन एनिमीज के लिए क्यों पूछा? एनिमीज तो सबकी लाइफ में होने जरूरी है भाई। एनिमीज नहीं होंगे तो आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस आपको फील कैसे होगी? तो एनिमीज होने बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत चीजें आपकी अटकी हुई हैं। पहला तो डेक का सबसे पावरफुल कार्ड है जिसे द सन का कार्ड कहते हैं। ये हर तरह की ऊर्जा को, पावर को दिखाता है, हर तरह के बीज के अंकुरन को दिखाता है। बीज अंकुरित, अगर पाप बोया है तो पाप मिलेगा, पुण्य बोया है तो पुण्य मिलेगा। तो सूर्य, द सन, आपके हर तरह की प्योरिटी को दिखाता है। आपने जो किया है आपको वो मिलेगा, ये दिखाता है। इसमें जो बच्चे की कंडीशन है वो एक प्योरिटी से भरी हुई है, वो प्योर कंडीशन में है। तो अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत हो भी नहीं सकता। दूसरा, इस कार्ड को मैं एविलाई, थर्ड एनर्जी, बुरी नजर से जोड़ती हूँ। तो वो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आपके आसपास कौन लोग रह रहे हैं, आपके आसपास के लोगों की एनर्जी कैसी है, आपकी नजर कैसे उतारनी है, एविलाई से कैसे बचना है, वो हम बहुत से उपाय आप लोगों को बताते रहते हैं, उसमें आप ध्यान दोगे। तीसरा, जो भी परेशानियां इस समय आप लोगों के साथ चल रही हैं उनको खुद ही वो करो, क्योंकि वो डिसॉल्व अपने आप नहीं होंगी, उसको आपको करना पड़ेगा। अगर कबूतर के सामने बिल्ली आती है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसको खाएगी नहीं। जबकि अगर वो दूसरे एफर्ट डालेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, तो वो बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली आपके कर्मास इस समय, आपके एफर्ट्स, आपकी पॉजिटिविटी आपको ऊपर ले जा सकती है और आपकी निगेटिविटी आपको नीचे ले जा सकती है।
बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल कार्ड है डेक का। ये है प्योर एक लक को एनहेंस करने वाला कार्ड, जिसमें ये बताता है कि एंजेलिक पावर्स आपके साथ है। अगर आपके साथ एविल्स आए हैं, आपके साथ नजर है, तो आपके साथ कोई एंजेलिक पावर भी है जो आपको समय समय पर सेव कर रही है, वो सपोर्ट दे रही है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इस समय आप लोगों को दिख रही है। ज्यादा बड़े बड़े ख्वाबों को मत देखिए कि हम ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। जमीन पर रह करके सच को देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरों की हेल्प करो। अगर अपनी हेल्प चाहते हो, आप चाहते हो आपके एंजल्स, आपके देवदूत आपकी हेल्प करें, तो सबसे पहले दूसरों की हेल्प करना सीखिए। अगेन आपको फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन रह सकता है। थर्ड एनर्जी आपके साथ है, ये सब चीजें आपके साथ है। इसके लिए बचने के लिए आपको नजर उतारनी पड़ेगी अपनी, आपको पॉजिटिविटी में रहना पड़ेगा। और हो सके तो एक नजर के से बचने के लिए मैंने आप लोगों को शनि जयंती पर काजल बनाना सिखाया है। ब्रेसलेट अगर आप पहनना चाहते हो तो आप लोग ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। अदरवाइज चंद्र ग्रिड, मून ग्रिड भी आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल इस समय रह सकता है, जिन्होंने ग्रीन कलर लिया है। तो ये था आज हम लोगों का सेशन। आई होप आप लोगों के प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। और ग्रीन कलर वाले जो भी काम करने जा रहे हो, बिजनेस, जॉब, जो भी, किसी से बताना मत, हो जाएगा। अगर बताओगे तो काम रुक जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। सपोज दैट आपकी वाइफ ने पूछा सैलरी मिल गई, पैसा आ गया, आपने बोला हाँ आ गया, मत बताओ, क्योंकि इस समय आपके साथ बहुत ज्यादा एवेलाई जुड़ा हुआ है। तो जो सच अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है, वो बात करनी खत्म कर दो। आकांक्षा कौन सा कलर लिया आपने डार्लिंग? आई थिंक रेड कलर लिया आकांक्षा। साल डेढ़ आपका काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन साल डेढ़ साल के बाद सिचुएशन अच्छी होगी, ठीक है। अब पूजा पाल जी, आपका तो जो टाइप पर है ना, वो मैं पढ़ ही नहीं सकती। आपने क्या लिखा है राधे राधे के अलावा? राधे राधे मैम, मैं अपना ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ, बहुत कोशिश भी की, बट नहीं हो पा रहा है, क्या करूं प्लीज बताएं। ब्लू लिया है, दिक्कत आएगी डार्लिंग, ठीक है। आकांक्षा कलर बताओ मुझे। निधि शर्मा, भाई के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, इजीली नहीं होगा, मैंने बताया उनको नजर दोष है, थर्ड आई है उनके साथ साथ, इसलिए उनके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद और लाइक करेंगे। शेयर और लाइक करने के साथ साथ पसंद भी करेंगे। इस बार मुझे आप लोगों की पसंद भी चाहिए। और जिनके आंसर जिनको मिल चुके हो, वो लोग प्लीज टाइप करना ना भूलें कि हाँ जी मैम, हमको हमारे आंसर मिल चुके हैं, इसलिए प्लीज टाइप करें प्लीज। निधि, आपको रेमेडी सुनना है, उसके साथ एंजेलिक पावर्स हैं, बट प्रॉब्लम्स बहुत हैं। दूसरों की पहले तो मदद करें, शिव उपासना इस समय कर सकता है, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, काम होने के चांसेस बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं विदेश यात्रा का क्वेश्चन है तो मैं 100% मना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स ऐसे हैं। अदरवाइज कुछ और क्वेश्चन होता तो ज्यादा तकलीफें हैं। जबकि विदेश सेटलमेंट, न्यूजीलैंड जाने की बात अगर आप कर रहे हो, तो आप ऐसा समझो 60-40 का रेशियो निकल रहा है। जबकि ब्लू कलर जिन्होंने लिया है उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी, एविलाए, ये सब चीजें ज्यादा दिख रही हैं। लव यू सपना, लव यू। तो फिर मिलते हैं कल। आपको सभी को मेरी राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा।